तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तरक्की इसलिए रुकी हुई है क्योंकि तुम्हारे पास सही स्ट्रैटेजी नहीं है। ये इंसान का सबसे पसंदीदा झूठ होता है। असली सच्चाई काफी खौफनाक है। असल में तुम प्रोग्रेस चाहते ही नहीं। तुम्हारा दिमाग सिर्फ उस डोपामीन का भूखा है जो किसी भी काम को नया शुरू करने पर मिलता है। जैसे ही वो शुरुआती नशा उतरता है और मेहनत का सन्नाटा छाने लगता है, एक आम इंसान की रूह कांप जाती है। नमस्कार, किताब की आवाज में स्वागत है। आज हम उस खामोश जगह की बात करेंगे जिसे द वॉइड कहते हैं। ये वो अंधेरा है जहां कोई मोटिवेशन मौजूद नहीं होता। यहां कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला नहीं है। इस जगह सिर्फ एक चीज बचती है और वो है तुम्हारा असली चेहरा। तुम खुद को बहुत मेहनती मानते हो, बड़े प्लान्स बनते हैं, नए गोल्स तय होते हैं, लेकिन जैसे ही जल्दी रिजल्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं, तुम्हारी सारी डिसिप्लिन अचानक ढह जाती है। एक इंसान बोरियत से इतना खौफजदा कैसे हो सकता है कि शांति उसे अंदर तक खोखला कर दे? ये ऑडियो तुम्हारे उस नकली अस्तित्व को पूरी तरह से बेनकाब करेगा जिसे ओढ़कर तुम हर सुबह उठते हो। हम गहराई से देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति हर बार खुद अपनी हार की कहानी लिखता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस खामोशी को बर्दाश्त करने की हैसियत नहीं रखता जो कामयाबी की इकलौती कीमत है। चैप्टर 1, द ट्रैप। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक बहुत बड़े इल्यूजन पर टिकी है। तुम मानते हो कि लगातार कुछ अलग शुरू करना तरक्की की निशानी है। हर महीने एक नई किताब, एक फ्रेश डाइट प्लान, एक अलग रूटीन। शुरुआत का वो पहला दिन तुम्हें बहुत ताकतवर महसूस कराता है। दिमाग को तुरंत एक सस्ता डोपामीन मिलता है। लगता है कि आखिरकार बदलाव आ रहा है। लेकिन ये इंसान की सबसे खौफनाक डिल्यूजन है। असलियत काफी कड़वी है। यह सिर्फ एक परफॉर्मेंस है, एक ऐसा नाटक जिसका ऑडियंस कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। इंसान अपने आप को यह साबित करने की भीख मांगता रहता है कि उसके अंदर अब भी थोड़ा पोटेंशियल बाकी है। लेकिन जैसे ही शुरुआती जोश खत्म होता है, रियलिटी अपना असली चेहरा दिखाती है। तीसरे या चौथे दिन वो नकली आग ठंडी पड़ने लगती है। अचानक रोज का काम उबाऊ महसूस होने लगता है। और ठीक यहीं पर द ट्रैप पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये कोई बाहरी साजिश या दुनिया का धोखा नहीं है। ये तुम्हारा अपना मनोवैज्ञानिक खोखलापन है। दिमाग को हमेशा से ये सिखाया गया है कि हर एक्शन का तुरंत इनाम मिलना ही चाहिए। जब बाहर से वैलिडेशन मिलना बंद हो जाता है तो मानसिक सांसें फूलने लगती हैं। अंदर से एक अजीब सी घबराहट जन्म लेती है। ये बेचैनी किसी शारीरिक थकान की वजह से पैदा नहीं होती। इसका असली कारण यह है कि अब तुम्हारे लिए कोई ताली बजाने वाला मौजूद नहीं है। इंसान को उस खामोशी से भयानक खौफ आता है। वो उस शांति को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बड़े आराम से कोई न कोई बहाना ढूंढ लिया जाता है। दिमाग खुद से कहता है कि शायद ये तरीका काम नहीं कर रहा या कुछ नया ट्राई करना चाहिए। ये सारे सफेद झूठ पानी की तरह निगल लिए जाते हैं। असल में तुम सिर्फ उस कंफर्ट जोन में वापस भागने की तैयारी कर रहे हो जहां अपनी ही कमजोरियों का नंगा सच ना देखना पड़े। उस चुभने वाले दर्द से बचा जाता है जो अकेलेपन और खामोशी में गूंजता है। हर बार जब कोई भी काम बीच में अधूरा छोड़ा जाता है तो अपने ही अस्तित्व पर एक गहरा वार होता है। तुम्हारी आइडेंटिटी अब पूरी तरह से एक ऐसे व्यक्ति की बन चुकी है जो सिर्फ बड़ी बातें करता है, जो सिर्फ योजनाएं बनाता है, लेकिन जिसके पास अंत तक टिके रहने की कोई मानसिक रीढ़ नहीं बची है। अपना पूरा वजूद सिर्फ इस बात पर खड़ा कर रखा है कि कितनी ज्यादा कोशिश की जाती है। लेकिन सिर्फ कोशिश करने और हकीकत में कुछ बन जाने के बीच एक डरावनी खाई मौजूद है। ये खाई तुम्हारी अपनी बनाई हुई है। खुद को ये समझा लिया गया है कि बस सोचते रहना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। प्लानिंग करना एक झूठी संतुष्टि देता है। डायरी के पन्नों पर अपनी जिंदगी सजाई जाती है, लेकिन असल मैदान में कदम रखने से हाथ कांपते हैं। हमेशा किनारे पर सुरक्षित खड़े होकर पानी की गहराई नापी जाती है, पर कभी अंदर छलांग लगाने की हिम्मत नहीं जुट पाती, क्योंकि उस गहराई में उतरने का सीधा सा मतलब है उस खौफनाक अंधेरे को पूरी तरह से स्वीकार करना। एक ऐसा अंधेरा जहां दर्द सुनने वाला कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं होगा। जरा रुको और इस सन्नाटे में खुद से पूछो, अगर सारी झूठी कोशिशों और दिखावे का नकाब आज झटके से उतार दिया जाए तो उस चेहरे के पीछे असल में क्या बचेगा? क्या वहां एक ऐसा इंसान खड़ा होगा जिसे अपने फैसलों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है? या फिर सिर्फ एक खाली ढांचा नजर आएगा जो हमेशा से दूसरों की उम्मीद पर ही सांस ले रहा था? चैप्टर 2, द मैकेनिक्स। तुम्हारे दिमाग की वायरिंग तुम्हें एक बहुत बड़ा धोखा दे रही है। यह मशीनरी इस तरह से काम करती है कि तुम खुद अपने पतन का कारण बन जाते हो। जब भी कोई नया लक्ष्य तय होता है तो पूरा नर्वस सिस्टम एक नकली उत्तेजना पैदा करता है। ये शुरुआती मोटिवेशन असल में एक मीठा जहर है।
ये तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि सफर हमेशा ऐसा ही शानदार महसूस होगा। लेकिन असल खेल तब शुरू होता है जब ये नशा उतरता है। द वॉइड का सामना होते ही तुम्हारी मनोवैज्ञानिक संरचना चरमराने लगती है। हर इंसान का दिमाग कॉज और इफेक्ट के बीच एक बहुत छोटा फासला चाहता है। आज मेहनत की तो कल उसका सिला मिल जाना चाहिए। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की भूख तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है। जैसे ही परिणाम मिलने में देरी होती है, अंदर एक खतरनाक सवाल गूंजने लगता है कि क्या ये सब वाकई काम कर रहा है। यह वो सटीक बिंदु है जहां तुम हार मान लेते हो। बाहरी दुनिया तुम्हें नहीं रोकती, तुम्हारी अपनी बायोलॉजी तुम्हें पछाड़ देती है। अनिश्चितता को बर्दाश्त करने की तुम्हारी क्षमता शून्य हो चुकी है। जब शीशे में कोई बदलाव नहीं दिखता या स्क्रीन पर कोई चमत्कार नहीं होता तो तुम घबरा जाते हो। तुम्हें लगता है कि शायद तरीका गलत है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी हैसियत उस खामोशी को सहने की नहीं है। तुम ये मानने को तैयार ही फिक्स नहीं हो कि असली कंपाउंडिंग हमेशा जमीन के नीचे बिल्कुल अंधेरे में होती है। तुम्हारा मन तुम्हारे ही खिलाफ एक वकील की तरह दलीलें पेश करता है। वो तुम्हें समझाता है कि तुम थक गए हो या ये रास्ता तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स इतने तार्किक लगते हैं कि तुम बड़ी आसानी से खुद को माफ कर देते हो। तुम एक नया विकल्प चुनते हो, फिर से शून्य से शुरुआत होती है, फिर से वही खोखला डोपामीन मिलता है। तुम पूरी जिंदगी सिर्फ स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होकर जश्न मना रहे हो, जबकि आखिरी मंजिल तक पहुंचने का तुम्हारा कोई इरादा ही नहीं है। तुमने अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ फैसले लेने में बर्बाद कर दी है। क्या मुझे आज ये करना चाहिए? क्या मैं कल से शुरू करूं? ये कांस्टेंट नेगोशिएशन तुम्हें अंदर से दीमक की तरह खा रहा है। असल अनुशासन कोई जज्बात नहीं है, वो एक तयशुदा फैसला है। लेकिन तुम्हारे पास वो मानसिक कठोरता नहीं है जो भावनाओं को किनारे रखकर काम कर सके। तुम्हारी पूरी दिनचर्या तुम्हारे मूड की गुलाम बन चुकी है। जब तक तुम्हें अच्छा महसूस नहीं होता, तुम्हारे हाथ पैर हिलने से इनकार कर देते हैं। तुम उस दर्द से भाग रहे हो जो बोरियत लेकर आती है। बोर्डम कोई सजा नहीं है, ये एक खौफनाक फिल्टर है। ये उन कमजोर लोगों को छांटकर बाहर निकाल देता है जिन्हें हर पल तालियों की जरूरत होती है। तुम उसी भीड़ का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारी सारी शिकायतें सिर्फ तुम्हारी अपनी इनकंसिस्टेंसी का एक भद्दा पर्दा है। तुम अपनी नाकामी को हालात का नाम देकर खुद को एक झूठी तसल्ली दे रहे हो। जरा सोचो, अगर तुम्हारी हर एक अधूरी कोशिश का कोई हिसाब रखा जाता तो वो सूची कितनी लंबी होती। तुम उस व्यक्ति की तरह बन गए हो जो हर दिन एक नया बीज बोता है और शाम को उसे उखाड़ कर देखता है कि जड़ें कितनी गहरी हुई। जब कुछ हासिल नहीं होता तो तुम मिट्टी को दोष देते हो। तुम्हारी इस बेचैनी ने तुम्हारे फोकस को पूरी तरह से अपाहिज कर दिया है। तुम भाग बहुत तेज रहे हो, लेकिन तुम्हारी दिशा हर पल बदल रही है। इस अंतहीन चक्र में तुम सिर्फ अपनी ही परछाई को कुचल रहे हो। चैप्टर 3 इंटरनल सबस्टेज। सबसे घिनौना सच ये नहीं है कि दुनिया तुम्हें पीछे धकेल रही है। असली खौफनाक हकीकत यह है कि तुम खुद अपनी जड़ों में तेजाब डाल रहे हो। जब भी सफलता का कोई ठोस रास्ता सामने आता है, तुम्हारे भीतर का डर जाग उठता है। ये कोई बाहरी साजिश का हिस्सा नहीं है, यह पूर्ण रूप से तुम्हारा अपना इंटरनल सैबोटाज है। इंसान उस बदलाव से खौफजदा रहता है जो उसे उसकी पुरानी पहचान से पूरी तरह काट दे। इसलिए तुम जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हो जो तुम्हारे ही बनाए हुए नियमों को तार तार कर दें। खुद को पीड़ित दिखाना तुम्हारी सबसे पुरानी आदत बन चुकी है। विक्टिम मेंटालिटी एक बहुत ही आरामदायक चादर है जिसे ओढ़कर तुम अपनी सारी नाकामियों को आसानी से जायज ठहराते हो। दिमाग ये स्वीकार करने को कतई राजी नहीं होता कि आज तुम जिस दलदल में धंसे हो उसका एक एक इंच तुमने खुद खोदा है। जब कोई काम बिगड़ता है तो अंदर ही अंदर तुम्हें एक अजीब सी राहत मिलती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास बहाना है कि हालात तुम्हारे खिलाफ थे। ये तुम्हारी अपनी रची हुई एक गंदी मनोवैज्ञानिक चाल है ताकि जिम्मेदारी का भारी बोझ कभी कंधों पर न उठाना पड़े। एक और बेहतरीन नकाब जिसे तुम हर रोज पहनते हो वो है परफेक्शनिज्म। तुम कहते हो कि जब तक सब कुछ बिल्कुल सही नहीं होगा तुम शुरुआत नहीं करोगे। ये कोई ऊंचे दर्जे की सोच नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी कायरता का एक खूबसूरत नाम है। तुम असल में फेल होने से इतना ज्यादा खौफ खाते हो कि तुमने कोशिश न करने को ही अपना अंतिम सिद्धांत बना लिया है। सही वक्त, सही मूड और सही माहौल का इंतजार सिर्फ वो इंसान करता है जिसके भीतर असल मैदान में उतरने की रीढ़ नहीं होती। इस तरह तुम बिना लड़े ही हार को गले लगा लेते हो। रात के अंधेरे में बिस्तर पर लेटकर तुम खुद से बड़े बड़े वादे करते हो, कल से सब कुछ बदल जाएगा। ये झूठ हर रात निर्लज्जता से दोहराया जाता है, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ ही तुम्हारी सारी डिसिप्लिन किसी लावारिस लाश की तरह सड़ने लगती है। तुम अपने ही शब्दों की कोई इज्जत नहीं करते,
जिस इंसान की नजरों में उसकी अपनी जुबान की कोई कीमत नहीं बची, वो दुनिया से सम्मान की उम्मीद कैसे रख सकता है? ये धोखा किसी और के साथ नहीं हो रहा। तुम शीशे में खड़े उस शख्स की आंखों में धूल झोंक रहे हो जो पहले से ही अंधा हो चुका है। तुम्हें असल में कामयाबी से भयानक डर लगता है, क्योंकि अगर तुम सच में सफल हो गए तो वो सारी पुरानी पहचान मिट जाएगी। वो सारा कंफर्ट खत्म हो जाएगा जहां छिपकर तुम अपनी कमजोरियों को पालते हो। द वॉइड तुम्हें इसलिए डराता है क्योंकि वहां कोई बहानेबाजी नहीं चलती। वहां सिर्फ तुम्हारा नंगा सच मौजूद होता है, और उस सच का सामना करने की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए तुम बार बार उसी कीचड़ में वापस लौट आते हो जहां रहना आसान है। तुम खुद अपने भविष्य के हत्यारे हो, और सबसे खौफनाक बात यह है कि तुम्हें इस कत्ल पर कोई पछतावा तक महसूस नहीं होता। तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सस्ते एस्केपिज्म का प्रदर्शन बनकर रह गई है। सोशल मीडिया की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए या किसी दूसरे की जिंदगी ताकते हुए तुम बस अपने उस खालीपन को भरने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। ये डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी चॉइस है, ताकि दिमाग को उस सन्नाटे का सामना न करना पड़े जहां से तुम्हारी अंतरात्मा चीख चीख कर तुम्हारी असलियत बता रही है। तुम जानते हो कि तुम अपनी क्षमता का एक अंश भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये एहसास तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, फिर भी तुम जानबूझकर अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए हो। जरा सोचो, अगर कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो तुम पीछे मुड़कर क्या देखोगे? सिर्फ अधूरे प्रोजेक्ट्स, तोड़े गए वादे और एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी उम्र सिर्फ डरने में गुजार दी। तुमने कभी अपनी कहानी का नियंत्रण अपने हाथों में लिया ही नहीं। तुम हमेशा एक दर्शक बने रहे, अपनी ही बर्बादी का तमाशा चुपचाप देखते हुए। क्या वाकई तुम यही बनने के लिए पैदा हुए थे? एक ऐसा वजूद जिसका होना या न होना इस ब्रह्मांड के लिए कोई मायने नहीं रखता। चैप्टर 4, द इमोशनल रूट। तुम्हारी सारी नाकामियों के पीछे एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग छिपी है। तुम असल में हार से कभी नहीं डरते, तुम्हें कामयाबी से खौफ आता है, क्योंकि सफलता एक भयानक अकाउंटेबिलिटी लेकर आती है। अगर कभी सच में वो सब पालो जिसके सिर्फ सपने देखे जाते हैं, तो हर दिन उसे बरकरार रखने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यही वो जिम्मेदारी है जिससे तुम्हारी रूह कांप जाती है। एक सफल जीवन कठोर अनुशासन मांगता है, जबकि एक असफल व्यक्ति को किसी नियम की कोई परवाह नहीं होती। इसलिए तुमने एक बहुत ही सुरक्षित जगह चुन ली है। फेलियर तुम्हारा सबसे पुराना साथी बन चुका है। नाकामी में एक अजीब सा कंफर्ट महसूस होता है। वहां कोई तुमसे बड़ी उम्मीद नहीं रखता। आराम से अपनी किस्मत, बुरे हालात या समाज पर सारा दोष मढ़कर बिस्तर पर लेटा जा सकता है। ये रियलिटी का वो कड़वा सच है जिसे तुम कभी कबूल नहीं करोगे। जिंदगी का ये मैट्रिक्स तुमने खुद बड़ी चालाकी से बुना है, ताकि उस असली दर्द से बचा जा सके जो एक कमजोर इंसान को मजबूत बनाता है। तुम्हारे भीतर शेम का एक बीज बहुत पहले बोया जा चुका है। ये शर्म इस बात की बिल्कुल नहीं है कि तुम अब तक कुछ बड़ा कर नहीं पाए, बल्कि ये इस बात की है कि तुम्हें अपनी पूरी क्षमता मालूम थी, फिर भी अपनी ही आंखों के सामने अपना कत्ल होते हुए तुमने चुपचाप देखा। कोई भी इंसान जब शीशे में खुद से नजरें नहीं मिला पाता तो वो बाहर की दुनिया में वैलिडेशन तलाशने लगता है। दूसरों की नजरों में झूठा सम्मान ढूंढने की हताश कोशिश लगातार जारी रहती है। लेकिन बंद कमरे के उस खौफनाक सन्नाटे में जहां कोई तालियां नहीं बजा रहा, वहां तुम्हारा अपना ज़मीर तुम्हें पूरी तरह नंगा कर देता है। तुम्हारी कंडीशन साइकोलॉजी हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनने पर मजबूर करती है। जब भी असल दर्द बर्दाश्त करने का वक्त आता है तो तुम्हारा दिमाग तुरंत एक एस्केप रूट तैयार कर देता है, और तुम बिना सोचे समझे उसी रास्ते पर भाग खड़े होते हो। ये भागना अब तुम्हारी फितरत बन चुकी है। खुद को एक ऐसा लाचार व्यक्ति मान लिया गया है जो कभी कोई मुश्किल काम पूरा नहीं कर सकता। यह आइडेंटिटी अपने ऊपर सिर्फ इसलिए थोपी गई है क्योंकि इसके पीछे छिपना बहुत आसान है। संघर्ष की आग में तपकर सोना बनने से कहीं बेहतर तुम्हें अपनी ही बनाई हुई दलदल में रोज थोड़ा थोड़ा सड़ना लगता है। किताब की आवाज का ये सफर यहीं खत्म होता है। मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि कल सुबह उठकर अपने भीतर क्या बदलना चाहिए। सच्चाई ये है कि शायद तुम कुछ भी नया नहीं करोगे। इस ऑडियो को बंद करने के बाद वापस उसी खोखली दिनचर्या में लौट जाना तुम्हारी सबसे पुरानी और घिनौनी आदत बन चुकी है। तुम फिर से वही झूठे वादे दोहराओगे जो हर रोज बेशर्मी से टूटते हैं। लेकिन आज रात जब कमरे की बत्तियां बुझेंगी और आंखें बंद होंगी तो वो खामोश द वॉइड तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। वह सन्नाटा तुमसे कोई सफाई नहीं मांगेगा, वो सिर्फ तुम्हारे अस्तित्व को घूरेगा। उस शांति के बीच तुम्हारे दिमाग के सबसे अंधेरे कोने में एक सवाल हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। क्या तुम वाकई इस दुनिया में सिर्फ इसलिए पैदा हुए थे ताकि एक बुज़दिल, डरा हुआ और झूठा इंसान बनकर बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए राख में तब्दील हो सको?